वेलकम टू दिस लेक्चर। तो हम आज देखेंगे सिग्नल के अंदर, बेसिक ऑफ सिग्नल के अंदर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। तो पीरियोडिसिटी, फंडामेंटल पीरियड एंड सब कुछ। अ सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम पीरियड। अगर कोई सिग्नल खुद को एज इट इज़ रिपीट करता है कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तब हम उस सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं, जिसकी जो हमारी फॉर्म है वो ये है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस एन टी नॉट। ओके, वेयर टी नॉट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, और उसको एफ टी पी भी बोलते हैं, एफ टी पी ऑफ द सिग्नल। तो इस इक्वेशन में आपका एफ टी पी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, दोनों मतलब ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकता है। तो एन आपका कुछ भी इंटीजर होगा, 1 2 3 4 एनी इंटीजर। एफ टी पी इट इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर टाइम फॉर व्हेन विच सिग्नल इज पीरियोडिक। तो सबसे कम से कम जो लीस्ट छोटी वैल्यू जो होगी टाइम के लिए, जिसके लिए सिग्नल पीरियोडिक है, तो हम उसको बोलेंगे लाइक दिस। ये एक सिग्नल है, ये इतना जो पार्ट है सिग्नल का, दिस पार्ट, ये चीज़ रिपीट हो रही है फिर से और फिर से और फिर से। तो ये कितने टाइम के बाद रिपीट हो रही है? तो अगर आप इसको लें एक इंटरवल, इस पॉइंट को आप एक इंटरवल लें, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम बोलेंगे टी नॉट। या आप जीरो से लें तो जीरो से आपका पहला पूरा होने का मतलब आपके एक ट्राइंगल का टाइम जो होगा ये टी नॉट वो बराबर ही होगा। आप कहीं भी ले लो, आप इस ट्राइंगल का ले लो, आप इस ट्राइंगल के इस पॉइंट से ले लो, फिर उसी ट्राइंगल के उसी पॉइंट पे ले लो, तो भी टी नॉट। तो ये चीज़ है, तो टी नॉट होगा, तो ये चीज़ रिपीट होगी। आपका सिग्नल का एक पार्ट हमेशा रिपीट होगा सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। ये तो थ्योरी की बात हो गई। अब आते हैं सीधे से जल्दी से क्वेश्चंस के अंदर। तो एग्जाम्पल एक सिग्नल लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपका एक ट्रायंगुलर सिग्नल है इस तरीके से। ओके, तो जीरो से शुरू होकर 0.5 पे ये आपका पॉइंट आ रहा है 1 एंड 1.5, मतलब 0.5 का आपका इंटरवल है इसका। तो हमसे क्या पूछा है, हमें इसका सीधे से बताना है ये पीरियोडिक है कि नहीं। तो सबसे इन शुरू के क्वेश्चंस में सीधे से चेक वेदर इट इज पीरियोडिक और नॉट। ओके, सिंपल सा आपको बताना है। तो ये तो देख के हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक है, फिर भी वैल्यूज से वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। तो मिड पॉइंट भी अगर हम निकालें और मिड पॉइंट के बीच का भी आप डिफरेंस निकालो, तो भी आपका 0.5 ही आएगा। तो एक्स टी प्लस टी नॉट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 0.5 एक्स टी प्लस टी नॉट। तो एक्स टी हमारा पीरियोडिक सिग्नल है, और हम इसमें ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद भी हमारा सिग्नल रिपीट कर रहा है। 1 सेकंड मतलब ये आपका इतना टाइम, ओके, यहाँ तक इतना टाइम, ये आपका 1 सेकंड है, 1 एंड 0। लेकिन हमने क्या चीज़ वहाँ पे टर्म बोला हुआ, स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा है जो होगा पीरियड जिसके बाद रिपीट कर जाएगा, तो हम उसको कंसिडरेशन में लेंगे। आगे देखते हैं, एक सिग्नल हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स टी इजकल टू ई रेज टू टी। ओके, उसका ग्राफ ई रेज टू टी का हमारा होता है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे हमको चेक करना है वेदर इट इज़ पीरियोडिक और नॉट। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो कैलकुलेट द एफ टी पी ऑफ द सिग्नल। उसके पहले देख लेते हैं, लेट टी नॉट बी द हमारा एफ टी पी ऑफ द एक्स टी इज एक्स टी प्लस टी नॉट। तो ए नॉट ई रेज टू जे ओमेगा टी हमारा ये क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये था, ओके, ये हमने यहाँ से रेफरेंस में बना दिया कि ई रेज टू टी का ग्राफ कैसा होता है। तो ए नॉट ई रेज टू जे ओमेगा टी, तो यहाँ पे भी ए नॉट ई रेज टू जे ओमेगा टी, केवल टी को रिप्लेस कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या मेन चीज़ है, टी को रिप्लेस कर रहे हैं टी प्लस टी नॉट से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। टी को रिप्लेस कर रहे हैं टी प्लस टी नॉट से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आपका ए नॉट कट गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि ये इसके इक्वल है, और इसको हम क्योंकि ई रेज टू ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ई रेज टू ए इंटू ई रेज टू बी। अब ये किसके इक्वल है, ई रेज टू ए के इक्वल, इसका मतलब ई रेज टू बी आपका 1 के इक्वल है। मतलब ये जो कैपिटल टी नॉट वाला पार्ट है ये 1 के इक्वल है, और 1 के इक्वल और क्या होता है, ई रेज टू जे 2 पाई के। अब ये कहाँ से आया वो देखते हैं। बाई कंपेरिजन ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ओमेगा नॉट टी नॉट इजकल टू 2 पाई के। तो ये हमारा होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो कंपेयर कर रहे हैं पावर, टी नॉट इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट इंटू के। इफ के इजकल टू 1, के को हमने मान लो कि चलो 1 है, टी इजकल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट।
तो ये हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड है इस सिग्नल में 2π/ω0। ये क्या है, काफ़ी कॉमन चीज़ है, आगे चल के हम रिमेंबर कर लेंगे। ओके, आगे चल के इसको रिमेंबर कर लेंगे। t इक्वल टू 2π/ω0। एक एग्जाम्पल लेते हैं, x इक्वल टू 2 इंटू e⁻3t। सिंपल सा, आपको हमें निकालना क्या है, आपका FTP निकालना है। तो ω0 हमारा क्या दिया है यहाँ पे 3, इसको कंपेयर करेंगे e⁻j⁻0t से जो हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो e⁻j3t को करेंगे e⁻j⁻0t। तो ω0 हमारा कितना निकला 3, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है रेडियन पर सेकेंड ω0 की यूनिट। t0 इज 2π/ω0, इसको हमको याद कर लेना है, इक्वल टू 2π/3 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड आ गया। अब ये कहाँ कहाँ वैलिड है 2π/ω0 इक्वल टू t0, ये हम देख लेते हैं। आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या तो साइन का फंक्शन है या तो कॉस का फंक्शन है, ω0t + 5 ω0t + 5। तो इन हर जगह पे आपका t0 इक्वल टू 2π/ω0 ही होगा। थोड़ा और फॉर्म में आते हैं, कैलकुलेट FTP ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल xt x1t इक्वल टू साइन 2π/t, ω0 इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर करेंगे ω0t + 5। तो t का जो भी कोफिशिएंट होगा वो ω0 है, ω0 इक्वल टू 2π, और 5 यहाँ पे है नहीं, t0 इक्वल टू 2π/ω0, मतलब 2π/2π इज 1। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है 1। x2t इक्वल टू x1t - 3, t - 3 मतलब हम ऊपर वाले सिग्नल में t को t - 3 से रिप्लेस कर देंगे, ओनली t को। तो 2π बाहर रहेगा, t - 3। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, अगर इस फॉर्म में होता है उससे हमारा टाइम पीरियड नहीं बदलता, टाइम पीरियड हमारा सेम ही रहता है। मतलब t - 3 हो, t + 5 हो, t - 2 हो, t + 6 हो, कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल देखना है इसका कोफिशिएंट ω0 देखना है हमें। ओके, अब लेते हैं x1 ऑफ -t, तो साइन -2π इंटू टी। यहाँ पे भी कोफिशिएंट देखेंगे तो हमारा केवल ω0 देखेंगे। ये क्या है, t में हमने ऑपरेशन किया है बाकायदा टाइम उसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 2π/t, ये चीज़ फिर भी वही रहेगी। तो हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड अगेन वही, हम लेंगे 1 + x1t, हम इसमें जोड़ देंगे एक कांस्टेंट, ठीक है, या बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर रहे हैं सिग्नल में तो भी हमारा सेम रहेगा। हम इसमें एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर देंगे, माइनस लगा देंगे -1, तो भी हमारा वही रहेगा। हमने अब कर दिया स्क्वायर, हमने क्या कर दिया x6t इक्वल टू x1 स्क्वायर टी। अब क्या होगा, स्क्वायर करने पे हमारा सिग्नल क्या होगा, तो साइन स्क्वायर 2πt इक्वल टू, हम इसको चेंज करेंगे कॉस के फॉर्म में, स्क्वायर खत्म करेंगे 1 - cos 4πt/2, इस तरीके से cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। तो हमारा अब यहाँ पे हम निकालेंगे, तो 1/2 को अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे माइनस। ओके, तो इससे तो मतलब नियम चीज़ पहले देख चुके हैं, ये हमने क्या किया है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग करी है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करी है। यहाँ पे फिर हमने माइनस लगा दिया सिग्नल में, एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर दी, कोई दिक्कत नहीं। पूरे सिग्नल को 1/2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका सिग्नल चेंज करने में साइन स्क्वायर से कॉस में 4π हो गया। अब हमारा ω0 4π हो गया, तो हमारा सिग्नल बदल जाएगा और सिग्नल आ जाएगा 2π/4π इज 0.5, और यहाँ पे FTP आपका हो जाएगा 1/2 और 0.5। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं ये याद रखेंगे टाइम पीरियड और पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट में। आगे चलते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अब ये याद रख लेंगे टाइम पीरियड का कैलकुलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, टाइम शिफ्टिंग के, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के, टाइम रिवर्सल के, एम्पलीट्यूड रिवर्सल के। ये चारों चीज़ों के हमारे इंडिपेंडेंट है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं दे सकता ये कभी भी। अब किसके नहीं है, तो ये देखो, ये 2t हमने कर दिया, हमने ऊपर भी देखा था साइन 2π cos 4π बना, तो यहाँ पे हमारा x1 2t कर दिया, साइन 4π बन गया, हमारा 0.5 हो जाएगा। हमने कर दिया माइनस ऑफ 2t, मतलब प्लस करो माइनस करो एक ही बात है, तो हमारा माइनस तो खैर बाहर आ गया, उससे मतलब नहीं पड़ा, लेकिन 4π हुआ इसलिए 0.5 बन गया। तो यहाँ पे हमारा चेंज हो जा रहा है, टाइम स्केलिंग में हमारा चेंज हो जा रहा है। तो टाइम शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल और एम्पलीट्यूड स्केलिंग, इन सब में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, केवल टाइम स्केलिंग में हमारा चेंज हो रहा है। तो इसको लिख देते हैं टाइम स्केलिंग।
चेंजेज एफटीपी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारा एफटीपी आगे देखते हैं, एक्स टी इक्वल टू टी नॉट एक्स ए टी हमने किया है। ओके, तो टी नॉट बाई, हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि टी नॉट में क्या चेंज आएगा। ये इनिशियल टी नॉट था, ये जब हमने इसमें टाइम स्केलिंग कर दी, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी नॉट अपॉन मॉड ए, बिकॉज वेदर 2 और -2 सेम आंसर सेम आएगा, तो उसके माइनस प्लस होने से मतलब नहीं है, इसलिए हमने मॉड ए लगाया है, टी अपॉन मॉड ए। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। लाइक -4 + 2 ऑफ एक्स ऑफ -t/3 + 5, तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है ये 3 हमने 3 से किया है, मतलब 1/3 से किया है, तो हमें टी नॉट में क्या चेंज आएगा, इनिशियल टी नॉट अगर 4 था तो 4 अपॉन -1/3 हमारा ये आ गया, तो ये आंसर आ गया 12 सेकेंड, तो हमारा 12 सेकेंड आ गया इसका चेंज होने के बाद। Summation of 2 or more than 2 periodic signal will be periodic if their ratios of their FTP or ratios of their frequencies are rational number। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हमारा एग्जाम्स में आता है वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है डायरेक्टली, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम दो पीरियोडिक सिग्नल को सम कर रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट सिग्नल भी पीरियोडिक होगा, लेकिन कंडीशन के साथ। और कब होगा, जब उनके फंडामेंटल टाइम पीरियड्स का रेशियो या उनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो एक रेशनल नंबर होगा। ओके, एक रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स टी इक्वल टू x1t और x2t, ये हम दोनों पीरियोडिक दिए हुए हैं, तो इसका t1 ω1 और f0 कुछ भी बोलो, इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बोलो, टाइम पीरियड की, फंडामेंटल टाइम पीरियड की, ये गिवन है। अब हमसे पूछा है कि फॉर पीरियोडिसिटी ऑफ एक्स टी की पीरियोडिसिटी के लिए, मतलब फाइनल जो सिग्नल है एक्स टी, इनिशियल x1 है x2 है, तो क्या होगा, t1/t2 और ω1/ω2 और f1/f2 ये रेशनल नंबर होना चाहिए, यहाँ हिंदी में लिखा है होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, रेशनल नंबर होना चाहिए। In the above, if the above condition is satisfied, then xt will be periodic and its ftp t0 will be given by f, जो हमारा xt है वो पीरियोडिक होगा, और उसका जो ftp है t0 वो उसको हम कैसे देंगे, LCM ऑफ t1 t2। ओके, अगर आप बात कर रहे हैं t1 t2 की तो हमने LCM लिया है, और अगर आप बात कर रहे हैं f1 f2 की तो हमने HCF लिया है। तो ये थोड़ा सा जो छोटा सा डिफरेंस है इसको याद रखेंगे। ओमेगा नॉट क्या होगा, वो हमारा f0 की तरह ही होगा, वो भी हमारा HCF होगा। ओके, तो ये याद रखेंगे। पहले चेक करेंगे कि दोनों इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं कि नहीं। ठीक है, इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि दोनों का पीरियड फंडामेंटल टाइम पीरियड का रेशियो या फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो या दोनों के ओमेगा का रेशियो एक रेशनल नंबर है या नहीं। इफ इट इज़ अ रेशनल नंबर, तब आप उन दोनों भी, जो भी आपका T1 T2 है या F1 F2 है जो भी है, तो आप T1 T2 का LCM ले लोगे, आपको इन जो पूरे के पूरे इक्वेशन मतलब XT जो पूरा है उसका आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। और ओमेगा नॉट और F0 के केस में HCF ले लेंगे। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन में जल्दी से। तो FTP निकालना है और XT इफ इट इज़ पीरियोडिक, तो ये sin 2t हमें फंक्शन दिया है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका हमें ओमेगा पता है 2, इसको देख के बता सकते हैं। sin 2t, तो ओमेगा की वैल्यू है 2, ओमेगा 1 की वैल्यू, यहाँ पे cos 3πt, ओमेगा 2 की वैल्यू 3π, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम T1 और T2 निकाल सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। अब यही हमको दिख गया, यहाँ पे पाई इन्वॉल्व हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो हमारा फाइनल जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है ही नहीं। तो नाउ चेक रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो 2 हमारा रेशनल नंबर है। एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं रिवीजन की तरह कि मतलब रेशनल इरेशनल होता क्या है। ये हमारा डेसिमल नंबर है, रेशनल है। 0.2 इज ऑल्सो रेशनल, 1/3 फ्रैक्शन इज डेसिमल, √2 रूट के अंदर नंबर आ गया तो हमारा ये इरेशनल हो गया, मतलब नॉट रेशनल। E² एक्सपोनेंशियल भी हमारा इरेशनल होता है, पाई इरेशनल होता है। 22/7 अगर गलती से कहीं आपको भूला भटका मिल गया तो उसको हमेशा रेशनल लेना है, क्योंकि वो हम लोग पाई को अप्रॉक्सीमेट 22/7 लेते हैं, जबकि 22/7 कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती है मैथ में, वो पाई नहीं है, पाई को हम उसको ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट।
तो 22/7 जो है वो एक रेशनल है। 22/7 इज अ रेशनल नंबर, नॉट अ इरेशनल। ओके, दिस इज एग्जैक्ट 22/7 और पाई एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं आगे क्वेश्चन में। एक्स टी हमारा जो है साइन √2t और कॉस 2√tt। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करने के बाद होगा, केवल देखने से नहीं पता चलता। यहाँ ω1 ले रहे हैं, ω2, अरे उनका रेशियो तो आ गया एक इंटीजर 1/2। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये इंटीजर आ गया, तो फाइनल जो हमारा होगा वो क्या होगा, HCF होगा ω0 ω1 और ω2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि √2 का होगा √2। ओके, √2। तो हमारा जो T0 आएगा वो क्या होता है, T इक्वल टू 2 ω, 2 ω। ओके, तो ये हमें आंसर दे देगा 2 और √2 पाई। तो ये हमारा आंसर इसलिए ये आया है। ऐसे करेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। साइन 22πt प्लस, अब ये क्या है, ये फाई की वैल्यू है, दिस इज फाई 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, हमें लेना ही नहीं उसे, ये फाई, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ω1 हमने निकाला 22π, ω2 निकाला 7π। अब बाद में आप ω1 ω2 के HCF से सॉल्व कर लो, बाद में उसको t में बदल लो या पहले ही बदल लो, आपकी मर्जी है। तो ω1 ω2 22π/7π, तो पाई से पाई कट गया, 22/7 इज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आपका HCF जो आ गया ω1 ω2 का इक्वल टू HCF ऑफ आपका 22π और 7π, मतलब इनके इंडिविजुअल का, ये नहीं कि जो रेशियो से मतलब नहीं है, तो सिर्फ चेक करने के लिए, टू चेक, मेन ये है ω1 ω2। तो हमारा ये आ गया HCF पाई, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा जो T0 हो गया 2π/ω0 होता है, या फिर 2π/π इज 2 इन द केस। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि आप इंडिविजुअल वही पहले टाइम पीरियड ही निकालो, ये आपने निकाला पहले 2π/22π, तो 1/11 आया, T2 निकाला 2/7 आया, फिर आप 1/11 एंड 2/7 का LCM निकालें। थोड़ा सा ये ट्रिकी पड़ जाता है, और इसके अंदर एक ट्रिक भी है, वो क्या है कि जो ऊपर न्यूमरेटर है उसका आप LCM निकालते हैं, एंड डिनोमिनेटर का आप डिनोमिनेटर टर्म का HCF निकालते हैं अलग। भले ही 1/11 2/7 एक नंबर है इंडिविजुअल, तो न्यूमरेटर का इनका LCM आया 2 और इसका आपका HCF आया 1, तो 2/1 इज 2, आंसर सेम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये जो चीज़ है इसको याद रखेंगे, ये जो LCM HCF का कॉन्सेप्ट हमने लिया है। मेन शॉर्ट नोट्स में ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो DC और कांस्टेंट वैल्यू सिग्नल नोट में लेते हैं हम एक नई चीज़, DC और कांस्टेंट वैल्यू सिग्नल। ओके, आर पीरियोडिक। अब यहाँ पे हम नोट करना शुरू करते हैं जो हमारे कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमें बस हम याद होने चाहिए हमें। ओके, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम में हर चीज़ करनी है, तो हमें याद होने चाहिए। तो हमारा यहाँ से हमने निकाला कि कांस्टेंट सिग्नल है, कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं है, ये आपका एक सिग्नल है A0, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा पीरियोडिक होगा। क्योंकि इसको देख के आप कैसे कह सकते हो, मतलब आप क्या करोगे, आप इतने से टुकड़े को लोगे, आप कहोगे ये तो रिपीट हो रहा है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको पहले से याद रखेंगे कि इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल। T0 इज अनडिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे FTP इज एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल बट जस्ट ग्रेटर देन 0, मतलब होता है, भले ही बहुत छोटा होता है, जस्ट ग्रेटर देन 0, लेकिन एग्जिस्ट करता है। फ्रीक्वेंसी आपका 0 होता है बिकॉज इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नॉन जीरो, जीरो फ्रीक्वेंसी, इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी आपकी 0 होती है, ये याद रखेंगे। छोटे छोटे ये जो पॉइंट है ये याद रखेंगे। इसी का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। और क्या होता है शॉर्ट नोट्स में, दिस रिलेशन T0 इजकल टू 1/f0, एक ये रिलेशन है, ये तो खैर पता है, लेकिन ये रिलेशन भी है, T0 इजकल टू 1/f0, कांट बी यूज फॉर DC सिग्नल एज इट डोंट हैव डिफाइंड फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो इस रिलेशन को हम यूज ही नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी हमने पहले कह दी 0 है, क्योंकि टाइम पीरियड को हमने डिफाइन ही नहीं कर पाया है। दिस रिलेशन एप्लीकेबल फॉर डिफाइंड फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड पीरियोडिक सिग्नल्स। ओके, अब यहाँ बात करी हमने ख़त्म इतनी। अब आगे हम देखते हैं अलग अपना कौन, ठीक है, यहाँ तो अभी DC वैल्यू की बात करी। अब न्यू कॉन्सेप्ट लाते हैं, आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड पीरियोडिक सिग्नल को हमने यहीं खत्म कर दिया। एरिया एंड एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। आगे बात करते हैं एरिया एंड एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। तो एरिया ऑफ कोई भी सिग्नल XT है, उसका एरिया क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी और XT dt, ये आपका एरिया है। ओके, -∞ से इन्फिनिटी XT dt।
या फिर T1 से T2 कोई भी दो लिमिट xt dt, या आपको एरिया दे देगा उस सिग्नल का, एरिया ऑफ xt ओवर टाइम इंटरवल T1, T2। आगे देखते हैं x1t प्लस माइनस x2t तो अब बात करते हैं थ्री सिग्नल्स की। तीन अगर सिग्नल है हमारा तो हमारा टाइम पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो पहला सिग्नल x1t, t1, f1 और ओमेगा 1 इसकी जो पैरामीटर्स हैं। दूसरा है x2t और तीनों पीरियोडिक हैं, ओके, और इसके ये पैरामीटर्स हैं। तो फॉर पीरियोडिसिटी ऑफ xt, तो इसकी xt की पीरियोडिसिटी के लिए क्या करना है, और मेन बात क्या है कि आपका रेशियो क्या होता है। रेशियो दो चीज़ों का रेशियो होता है, मतलब दो एंटिटी को ही यूज़ करके उनका जो हम 1/2 हमें रेशियो देता है। तो बात हो रही है तीन सिग्नल की। अब यहाँ पे थोड़ा सा तो दिक्कत आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट देखेंगे, एक बार में दो और अगेन जो बचा हुआ है उसके संग कोई भी। तो T1/T2 हमने लिया 1 और 2, फिर लिया 2 और 3, या फिर हम ले सकते हैं T1/T3, ओके, और F1/F3 इजकल टू रेशनल नंबर। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको इसमें से एनी टू चेक करने हैं, चेक एनी टू, हमें दो चेक करने हैं। दो इसलिए करने हैं कि एटलीस्ट जो x1, x2, x3 हैं वो एक ना एक बार चेक हो जाएं। अब पहले वाले से 1 और 2 चेक हो गए लेकिन 3 तो चेक हो नहीं पाया, तो आप उसको या तो T2/T3 से चेक कर लो या T1/T3 से चेक कर लो, ओके। फाइनल क्या होगा, आपने चेक कर लिया, रेशनल नंबर आना चाहिए, कहीं भी रेशनल रेशियो नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर, आप तीनों का एलसीएम ले लो और तीनों का आप ओमेगा नॉट का एचसीएफ ले लो, तो इजी है। तो ये चीज़ है कि तीनों में से ये दो के रेशियो चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, x t इक्वल टू 2 sin 3t, इसमें सीधे से दिख रहा है 3, 4 5 cos 5t, इसमें 5, इसमें माइनस साइन 7, 8t, इसमें 8, 3 5 8। तो ये तो कहीं भी इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है, ये दोनों हमारा रेशनल नंबर है, तो ये हमारा पीरियोडिक है। अब xt पीरियोडिक हो गया, इसकी वो निकालनी है पीरियोडिसी, फंडामेंटल टाइम पीरियड पीरियोडिसिटी। ओमेगा नॉट इज एचसीएफ ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। तो 3 5 8 का एचसीएफ होता है 1, तो टी नॉट इज 2 पाई अपन ओमेगा नॉट, और आंसर आ गया 2 पाई। तो 2 पाई इस सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एवरेज वैल्यू, ओके। अभी जस्ट इसके थोड़ी देर पहले हमने एरिया पढ़ा था, और जो हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था थ्री सिग्नल्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड, उसको कवर किया। तो एरिया के फॉर्मूले के बाद अब आते हैं सीधे एवरेज वैल्यू पे। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है कि 1/T0, ये ज़रूरी है, 1/T0 आपका इंटीग्रेशन होगा कहाँ से, T0 इंटरवल मतलब 0 से T0 तक, मतलब विद आपकी T0 होगी। आप उसको दो तरीके से लिख सकते हो, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप 0 से T0 बोल लो, या आप -T0/½ से आप T0/½ बोल लो। दोनों की जो विद है, दोनों इन सिग्नल्स की जो विद निकल के आ रही है वो आपकी क्या है, T0 है, xt dt। तो फॉर पीरियोडिक सिग्नल, और ये हमें पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही लगा सकते हैं। तो 0 से T0 xt dt, और T0 क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड, और -T0 से T0 xt dt, या फिर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t माइनस T0 t/2 और अप टू t/2 xt dt फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए भी निकाल सकते हैं, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए निकाल सकते हैं। वहाँ पे हमको लिमिट लेनी पड़ेगी t से इन्फिनिटी, और 1/t तो हमारा रहेगा ही, ओके। तो अब एवरेज वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। हमें एक सिग्नल दिया है बढ़िया सा लंबा चौड़ा, ये हमें स्क्वायर पल्स की तरह है, विद बीच में हमारा 0 भी हो जा रहा है, ये कुछ ऐसा है, ओके। ये सिग्नल है हमारा, इसका हमें निकालना है। तो सीधे से एवरेज 1/T0 और T0, ओके, इंटीग्रेशन xt dt। तो एरिया ओवर T0 अपॉन T0, तो इसका सीधा सा क्या है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, इतना अगर हम 1/T0 को छोड़ दें तो ये एरिया का फॉर्मूला है। तो दिस इज अ शॉर्टकट, शॉर्ट नोट्स में इसको नोट्स करना है, शॉर्ट नोट्स के लिए कि ये आपका एरिया है। तो आपको निकालना क्या है, आपको केवल एरिया, तो आपने ये एरिया निकाल लिया, एरिया निकाल के और 1/T0 मतलब T0 से डिवाइड कर देना है। तो A0
इंटू टी नॉट बाई टू अपॉन टी नॉट। एरिया आपने क्या निकाला, एरिया इसकी हाइट इंटू विद अपॉन टू, हाफ बेस इंटू हाइट, ए नॉट इंटू टी नॉट बाई टू अपॉन टी नॉट, तो आपका ये आया एवरेज ए नॉट बाई टू। एकदम ईजी है। एरिया अपॉन टी नॉट, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया बाई टी नॉट, ये हमारा है एवरेज। ओके, ये एवरेज है। यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे भी लगभग सिग्नल वही चल रहा है हमारा, यहाँ ट्राइंगल बन गया है, तो एरिया ओवर टी नॉट हाफ टी नॉट, सॉरी यहाँ पे रेक्टेंगल था, यहाँ पे रेक्टेंगल था, ये याद रखेंगे, ये डिवाइड है टी नॉट से, ये रेक्टेंगल था आपका, तो इसकी ये जो थी विड्थ थी टी नॉट बाई टू और हाइट थी ए नॉट। ओके, यहाँ पे हाफ आपका टी नॉट इंटू टू इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट, तो ए नॉट बाई फोर आ गया आपका एवरेज इस फंक्शन का। आगे निकालते हैं, पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का फंक्शन है। ओके, तो इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन यहाँ तक एक जैसा है, या ये चीज़ है, ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन ऐसे है, और इसको हम लें ऐसे, ये फंक्शन है हमारा, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हमें क्या निकालना है, एरिया पूरे इस टाइम इंटरवल में और अपॉन टी नॉट। टी नॉट क्या है, आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड, जो आपको देखने से पता चल रहा है, ये 0 और 8 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, फिर 16 के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आपका -8 के बाद रिपीट होगा, तो ये विद जो है टाइम इंटरवल की ये 8 है। तो आपका एरिया, पहले आप एरिया निकालोगे रेक्टेंगल का अलग, 5 इंटू टू प्लस हाफ 6 इंटू -5 अपॉन 8, तो आपका जो एवरेज निकलेगा -5/8। दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। लेक्चर के आखिरी की तरफ बढ़ते हुए, xt आपको दिया है ए नॉट यू टी, जो कि एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। ओके, ए नॉट यू टी, यू टी का सिग्नल कुछ इस तरीके से होता है, आपका 0 के बाद ये 1 होता है, ये 1 है 0 के बाद, तो एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। अब नॉन पीरियोडिक का कैसे निकलता था, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t माइनस टी बाई टू से t बाई टू। अब माइनस टी बाई टू से t बाई टू आप कोई भी ले सकते हो, t कुछ भी हो सकता है। ओके, बट वो 0 के जितना पहले है t माइनस टी बाई टू उतना ही बाद होगा, तभी वो सेम होंगे, तो ये आपने लिया। अब xt की वैल्यू आपने क्या रखी, ए नॉट, क्यों, क्योंकि -t/2 से 0 तक तो xt की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई एम्पलीट्यूड ही नहीं है। ओके, दिस इज ए नॉट, और आपका 0 से t/2 तक है, तो आपने सेम वही यूनिट लगाई, 0 और t/2 ए नॉट डी टी, तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t t/2 ए नॉट, ये आपका सॉल्व इंटीग्रेशन आया। इसमें लिमिट आप लगा दोगे, t से t तो कट ही जाएगा, तो 2 ए नॉट, सॉरी ए नॉट बाई टू, क्योंकि ये t/2 था, तो ए नॉट बाई टू आपका इस नॉन पीरियोडिक सिग्नल का एवरेज आया। ओके, इजी मैथ्स। x2t इजकल टू x1t-1, एक फंक्शन है, ये हमारा वही फंक्शन है कुछ, उसी ut पे हमने ऑपरेट कर दिया t-1, हमने इसको राइट शिफ्ट कर दिया है। ओके, राइट शिफ्ट कर दिया है, तो उससे क्या हमारा एवरेज बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि सब कुछ देख चुके हैं हम, केवल टाइम स्केलिंग से हमारा एवरेज बदलता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं बदलता है। 7 पॉइंट लेते हैं, x4t इजकल टू x3 यहाँ से बदलेगा, हाँ बदलेगा, टाइम स्केलिंग करिए, 2 से किया है तो हम मॉड 2 से, मतलब हमारा जो एवरेज है उस वैल्यू को हम मॉड 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ए हमारा 8/2 था, सॉरी ये भी a/2 पहले से ही था, ये भी a/2 ही रहेगा, a0/2, ये भी a0/2 है, तो इन सारे केसेस में हमारा सेम ही रहेगा, अब कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि वो तो हमने FTP में पढ़ा था, ये तो हम एवरेज निकाल रहे हैं। ऑल हैव सेम एवरेजेस, एवरेज कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग। टाइम वाले किसी भी चीज से ये इंडिपेंडेंट है, ये याद रखेंगे, टाइम वाले किसी भी चीज से आपका एवरेज इंडिपेंडेंट है। ओके